यदि माया से बचना है तो केवल परमात्मा के चरणों में मन को लगा लो, इससे माया से आप बच जाओगे। माया से बचने के बारे में बताया। अंत में प्रश्न किया, प्रभु मुझे ये भी तो बताएं कि जीवन यापन कैसे करना चाहिए। आविर्होत्र ने बताया कि सुबह 4 बजे उठो, उठ करके माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रणाम करो, फिर स्नान करके संध्या बंदन नित्य आदि करो और अपने कार्य में लगाओ। भगवान की इच्छा को मान करके कार्य करना चाहिए। यदि हम भगवान की इच्छा मानेंगे, प्रभु आप जो कराना चाह रहे हैं वही होगा, तो हमसे उल्टा भी होगा तो हमारे मन में पीड़ा नहीं होगी। कहेंगे प्रभु की जैसी इच्छा है। और हम लोग क्या करते हैं, यदि हमने अच्छा काम किया तो कहते हैं मैंने किया है, और यदि बुरा हो गया तो कहते हैं भगवान की जैसी इच्छा। यानी कि मलाई मलाई को हम लेते हैं, बुरा बुरा भगवान को दे देते हैं। ऐसा नहीं सज्जनों, जो कुछ होता है वो सब प्रभु की इच्छा से ही होता है, यही मान के जीवन में रहना चाहिए। कोई भला भी कह दे तो प्रभु की इच्छा है, कोई बुरा भी कह दे तो भगवान की इच्छा है, ये मान करके चलना चाहिए, फिर हमारे मन में पीड़ा नहीं होगी। अंत में बहुत नवयुगेश्वरों के बारे में बताया। लेकिन उद्धव जी आए प्रभु के पास में, प्रभु से कहने लगे, प्रभु अब आप सौदा धाम को जा रहे हो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को साथ में लिया और एक नितांत जंगल में जाकर के पहुंच गए। जंगल में जाकर के उद्धव जी ने क्या देखा कि एक संत है, बहुत मोटे ताजे हैं, ना उनको कुछ खाने को मिलता ना पीने को मिलता, और वो बैठे हुए हैं बड़े मस्त होकर के। भगवान ने कहा, उद्धव इनसे पूछिए ये जीवन में मस्त क्यों है। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु मुझे बताएं आप जीवन में मस्त कैसे रहते हैं। तब उन्होंने कहा, उद्धव मेरा नाम दत्तात्रेय है, मेरे जीवन में 24 गुरुओं को बनाया है, उनसे शिक्षा ली है, उन्हीं के द्वारा मैं अपने जीवन का यापन करता हूँ। दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं, उद्धव 24 गुरु मैंने कौन कौन से बनाए हैं। पहला गुरु बनाया मैंने पृथ्वी को। पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा, पृथ्वी में सहनशीलता अत्यधिक होती है। चाहे हम पृथ्वी पर हवन करें, चाहे हम पृथ्वी पर मल मूत्र को त्यागें, चाहे हम पृथ्वी पर गड्ढा करें, पृथ्वी कभी भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी को क्षमा भी कहते हैं। हे उद्धव, पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने जीवन में सीखा है, कभी भी अपने चित्त को उद्विग्न नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसे क्षमा कर देना चाहिए, ये पृथ्वी से सीखा। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु से मैंने क्या सीखा, वायु बहती है, उसमें खुशबू भी आए उसे भी लेकर के जाती है, बदबू भी आए उसे भी लेकर के चली जाती है। वायु उससे भेदभाव नहीं करती। वायु से गुरु बना करके मैंने यही शिक्षा ली, किसी से भेदभाव मत करो। अगला गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश को गुरु बना करके शिक्षा ली मैंने। आकाश को ना कोई पकड़ सकता ना कोई छू सकता, इसलिए संत का मन इसी प्रकार से होना चाहिए। संत के मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्रभु का प्रेम ही होना चाहिए संत के मन में। ये मैंने आकाश से सीखा। अगला गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य को बना करके मैंने शिक्षा ली, सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, किसी से टैक्स नहीं लेते हैं। आप लोगों से लेते हो तो पता नहीं है, सभी को बराबर प्रकाश देते हैं सूर्य भगवान। ये मैंने अगला गुरु बनाया। धीरे धीरे करके 24 गुरुओं के बारे में बताया। अब उद्धव जी से प्रभु कहने लगे, बोले उद्धव अब मैं सौदा धाम के लिए अवश्य जाऊंगा। इतने में जो बहेलिया था वो बहेलिया आया। भगवान अपने घर से निकले और एक चबूतरे पर बैठ गए। एक के ऊपर सिर्फ पैर रख करके प्रभु वहीं पर लेटे हुए हैं। और जो वो बहेलिया था उसने कील को बाण पर लगा लिया था। उसने हिरण समझ करके बाण को छोड़ा, वही बाण प्रभु के चरण में आकर के लग गया। जैसे ही प्रभु के चरण में बाण आकर के लगा, प्रभु ने चित्कार की ध्वनि की। बहेलिया पास में आया। बहेलिया कहने लगा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने हिरण समझ करके बाण दिया था। भगवान ने कहा, बहेलिया तुझसे भूल नहीं हुई है, अगले जन्म में तू बाली था, मैं राम था। मैंने तुझ में छुप करके बाण मारा, आज वो बदला पूरा हो गया।
क्योंकि तेरे कर्ज को लेकर के मैं ऊपर नहीं जा सकता, तेरे कर्ज से भी मैं मुक्त हो गया। माम भैर जने मुष्टिक काम ये कृतो विवा। इतने में जो बलदाऊ जी थे, बलदाऊ जी वहां से समुद्र में समा गए, समुद्र में जाकर के शेषनाग के रूप में परिणत हो गए। उद्धव जी से भगवान कहने लगे अब मैं जा रहा हूं। इतने में के ऐसी ऊपर से बिजली चमकी, उसी बिजली के सारे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सौदा मन्या यथा कासो यांत्वा विभ्रद मंडलम। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सज्जनों, भगवान वहां से कहीं नहीं गए, इसी भागवत में आकर के भगवान विराजमान हो गए। ये भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जो भागवत के श्लोक हैं वो श्री कृष्ण है, और जो श्लोकों का अर्थ है वो साक्षात राधा रानी है। भागवत में आकर के विराजमान हो गए, अर्थ के रूप में राधा रानी विराजमान हो गई। एकादश स्कंद को विराम दिया है। जैसे ही 12वां स्कंद लगा है, 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में पुरुष कैसे होंगे? कलयुग में विद्वान उसी को माना जाएगा जो झूठी बातों को जानता हो, झूठी मस्करियों को जानता हो। कलयुग में उन्हीं को विद्वान कहेंगे। मार्ग सोई जाको जो भाबा, पंडित सोई जो गाल बजाबा। जो लंबी लंबी फेंकेगा उसको ही पंडित कहेंगे, हम जैसे को कोई पंडित नहीं कहेगा, क्योंकि सीधे सच्चे हैं। ऐसे ब्राह्मण होंगे। जाको झूठ मस्करी जाना, सोई कलयुग गुणवंत बकाना। जो झूठी मस्करी जानता हो, मजाक जानता हो, उसी को विद्वान समझेंगे। और संत कैसे होंगे कलयुग में? जाके नख और जटा विशाला, सोई कलयुग प्रसिद्ध तापस कराला। ऐसे संत होंगे। और महिलाएं कैसी होंगी कलयुग में? नार विधवन के श्रृंगार निवीना। जो विधवा होंगी वो तो श्रृंगार करेंगी, और जो सधवा होंगी वो श्रृंगार नहीं करेंगी। ऐसे कलयुग में महिलाएं होंगी। सौभाग्यवती विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। ये कलयुग का वर्णन करने लगे। और माता पिता बालकों से यही कहेंगे कि बेटा कुछ ना कुछ सीख, पेट भरने की विद्या तो सीख ले। भगवान के चरणों की सेवा करने की नहीं कहेंगी, केवल यही कहेंगी अपने पेट भरने की विद्या को सीख ले। माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। ऐसे कलयुग में होगा। और कलयुग में गुरु और शिष्य कैसे होंगे? गुरु समझेंगे कि मेरा चेला बहुत पैसे वाला है, मैं इसको अपना लूं, मेरे पास भी बहुत पैसा आ जाएगा। यानी कि गुरु चेला के दुख को दूर नहीं करेंगे, चेला के धन का हरण करेंगे। ऐसे गुरु होंगे कलयुग में। हरई शिष्य धन शोक ना हरई, सो गुर घोर नरक में पड़े। ऐसा सुंदर कलयुग का वर्णन किया।